आप सीढ़ी चढ़ रहे हो या सीढ़ी उतर रहे हो, उठ रहे हो और बैठ रहे हो, आपकी एज 30 है या 50 प्लस है, आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो या एक बिजनेसमैन हो, जो भी आपका प्रोफेशनल है, जो भी आपकी एज है, स्टिल आपको कहीं ना कहीं जॉइंट में पेन हो रहा है। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि वो पेन किस वजह से हो रहा है और उसका एक अच्छा ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। नमस्ते, ओम, मैं डॉक्टर कृष्णा चौधरी, आत्मबोध पतंजलि वेलनेस पुणे से आज आपको बताऊंगी कि बॉडी में पेन का मेन रीज़न क्या होता है। वो एक एज ही नहीं है, वो एक इन्फ्लामेशन है जो आपको हर एक एज में, हर प्रोफेशन में तकलीफ़ दे रहा है, ट्रबल कर रहा है। तो ये दर्द आता कहाँ से हमारे शरीर में? उसका मेन रीज़न आयुर्वेद में बताया गया है कि जब बॉडी में इन्फ्लामेशन या टॉक्सिन्स बढ़ जाता है, वात दोष बढ़ जाता है, मतलब कि ड्राइनेस और कूलनेस बॉडी में बढ़ जाता है, तो वो हमारे जॉइंट्स के बीच में जो लुब्रिकेशन होता है, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, वो साइनोवियल फ्लूइड हमारे दो जॉइंट को एक अच्छा मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है, एक फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है। बट वात दोष ज़्यादा होने से, टॉक्सिस ज़्यादा होने से वो फ्लूइड ड्राई हो जाता है, सूख सा जाता है, जिसकी वजह से दोनों बोन्स के बीच में फ्रिक्शन होता है एंड हमारा मूवमेंट्स बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पेन, स्वेलिंग, रेडनेस एंड क्रिपिटेशन जैसा सिम्टम्स दिखाई देता है। तो उसका असली रीज़न क्या है? इन्फ्लामेशन के साथ साथ में टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन होना, जो हर एक एज में दिखाई देता है। पहले कहा जाता था कि यस, आफ्टर 50 आपका बॉडी में चेंजेस होने के कारण साइनोवियल फ्लूइड ओवर अ ईयर थोड़ा ड्राई हो जाता है, पेन कॉज करता है। बट नाउ डेज़ जैसा हमारा लाइफस्टाइल है, जैसा हमारा खाना पीना है, या फिर जो हमारा न्यूट्रिशन है, वो डिसाइड कर रहा है कि हमारा फ्लूइड कितना जल्दी से, कितना फास्ट वो ड्राई हो रहा है एंड पेन कॉज कर रहा है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि हर एक एज में 30 to 50, 60 हर एक प्रोफेशन में, भले वो आपका सिटिंग जॉब हो, स्टैंडिंग जॉब हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, कुछ भी हो, आपको पेन हो रहा है। तो यस, इसका कहीं ना कहीं मेन रीज़न है कि आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, या फिर आपका डाइट इतना प्रॉपर नरिशमेंट वाला नहीं है कि वो आपके साइनोवियल फ्लूइड को या फिर आपके जॉइंट्स को एक अच्छी हेल्थ दे सके। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि इससे ओवरकम होने के लिए या फिर इसका एक बेटर इम्प्रूवमेंट, बेटर ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। आत्मबोध पतंजलि वेलनेस पुणे में जो हम अप्रोच अपनाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, या फिर जितने भी जॉइंट डिजीज़ेस होते हैं, जॉइंट प्रॉब्लम होते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं। तो यहाँ जो एक ट्रीटमेंट है वो एक कस्टमाइज्ड हॉलिस्टिक अप्रोच है या फिर इंटीग्रेटेड अप्रोच है टूवर्ड्स द डिजीज़, जिसमें हम आपका लाइफस्टाइल सबसे पहले ठीक करेंगे। दूसरा, बॉडी में से टॉक्सिन्स को किस प्रकार से निकालना है, रिमूव करना है, बहुत बड़ा काम होता है। तीसरा, फ्यूचर में आपको फिर से ये प्रॉब्लम ना हो, उससे हम अभी कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बिकॉज नेचुरोपैथी टेल्स प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप 30 की एज में हैं एंड आपको पेन स्टार्ट हो चुका है, आप वेट मत कीजिए कि अभी 2 साल, 4 साल या 10 साल के बाद में दिखेंगे, या फिर आपका एज 50 हो चुका है एंड आप सोच रहे होंगे कि आफ्टर 50 तो सभी को पेन होता है, मुझे भी है, कोई कॉमन नहीं है। बट इसको इग्नोर नहीं करना है एंड जल्दी से जल्दी आप यहाँ पे आके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो मैं आपको कॉमन ट्रीटमेंट या थेरेपीज़ बताती हूँ जो हम यहाँ पे पेशेंट के लिए अप्रोच करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो हमारे यहाँ पे सेंटर पे पेशेंट्स आते हैं वो हर टाइप के आते हैं। आपका जो जॉइंट पेन है वो नॉर्मल ऑस्टियोआर्थराइटिस से लेके रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस सभी प्रकार का आता है। इसमें से कुछ डिजीज़ेस तो ऐसी है कि वो जेनेटिक, मतलब कि उनमें जीन रिस्पॉन्सिबल होता है उनके कॉज में, बट स्टिल हम उनको यहाँ पे सिम्टोमेटिक रिलीफ 100% देते हैं एंड हम कोशिश करते हैं कि इन फ्यूचर उनको फिर से ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो कि उनका डेली एक्टिविटी अल्टर हो जाए, या फिर उन्हें कुछ लाइक प्रॉब्लम आ रहा है ना कुछ भी करने में, तो उसको हम किस प्रकार से यहाँ पे ट्रीट करते हैं। सेकेंडली, हमारा मेन ये होता है एम कि हम पहले बॉडी को डिटॉक्स करें ताकि आपका एक इंटरनल हीलिंग स्टार्ट हो सके। डेफिनेटली अभी तक आपने बहुत कुछ अपनाया होगा आपके पेन को मैनेज करने के लिए। लाइक कई सारे पेशेंट से हमने सुना है कि हम
फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं या फिर हम एक्सरसाइज घर पे कर रहे हैं, हम डाइट भी कर रहे हैं, बट स्टिल डॉक्टर हमारा पेन नहीं जा रहा है, थोड़े टाइम के लिए जाता है बट उसका रीअकरेंस बहुत जल्दी हो रहा है। यस, तो ये बहुत गलत तरीका है। पहला कि आप बिना किसी गाइडेंस के एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर योगा कर रहे हैं, क्योंकि पेन मैनेजमेंट के लिए बहुत ही स्पेसिफिक योगा प्रोटोकॉल पतंजलि ने रेडी किया है। वो एक साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड एविडेंस के ऊपर है, जो आप अगर कंटिन्यू करोगे तो यस, वो आपका रेंज ऑफ मोशन, स्टिफनेस, स्वेलिंग सभी में इम्प्रूवमेंट करेगा। दूसरा कि आपका न्यूट्रिशन या फिर डाइट कैसा है, वो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है कि आपका डिज़ीज़ किस प्रकार से ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर वो रिवर्स में जा रहा है। एंड तीसरा, सबसे बड़ी हम गलती आज के ज़माने में कर रहे हैं कि हम पेन किलर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। आप पेन किलर ले रहे हो, वो आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ कर रहा है, बट कहीं ना कहीं वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स लाइक लिवर, किडनी को डैमेज कर रहा है। तो पेन किलर इज़ नॉट ऑल एनी ऑप्शन कि वो आपका डिज़ीज़ को क्योर करे या फिर वो आपका जड़ से, मतलब कि रूट कॉज से आपको ठीक करे। ठीक, तो पतंजलि में जो हम ट्रीटमेंट करेंगे वो आपका रूट कॉज के ऊपर हम ध्यान पे रखते हुए ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आता है कि सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपको नी पेन है या फिर बैक पेन है, तो उसके लिए हमारा यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है पंचकर्मा में वो होता है जानु बस्ती, बैक पेन के लिए होता है कटी बस्ती, नेक पेन के लिए ग्रीवा बस्ती, एंड होल बॉडी जॉइंट पेन है, मतलब कि मल्टीपल जॉइंट पेन है, स्मॉल जॉइंट से लेके लार्ज जॉइंट तक, तो उसके लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आएगा आपका पोटली मसाज, मेडिकेटेड ऑयल मसाज विच इज़ कॉल्ड अभ्यंगा। एंड यस, अगेन जॉइंट पेन इज़ रिलेटेड टू मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस, तो मेंटल रिलैक्सेशन के लिए आपके लिए शिरोधारा का ट्रीटमेंट होगा। उसी के साथ साथ में स्पेसिफिक डाइट हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट होता है, जो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन को भी कम करेगा एंड टॉक्सिन्स को भी रिमूव करेगा। उसी के साथ में स्पेसिफिक योगा प्रोग्राम है। जॉइंट पेन के लिए अलग अलग योगा सेशंस रहते हैं, जिसमें कि कस्टमाइज्ड योगा रहता है, जो पेशेंट्स नीचे बैठ के योगा नहीं कर सकते उनके लिए अलग सेशन होते हैं। साथ ही में हमें प्राणायाम और मेडिटेशन पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, तो उसके लिए अलग से क्लासेस होते हैं। उसी के साथ में बहुत सारी वाटर एंड मड थेरेपीज़ भी ऐसे हैं जो आपको आगे के लिए प्रिवेंशन करवाएंगे। कुछ थेरेपीज़ ऐसी होती है जो आप यहाँ से सीख के घर पे भी इजीली कर सकते हैं, लाइक हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस टू द लार्ज जॉइंट इन द सेंस कि आपका नी पेन है, आप वहाँ पे कंटिन्यू हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट करते रहिए, जो वहाँ के ब्लड वेसल्स को वैसो कंस्ट्रिक्ट विद द कोल्ड एंड वैसो डायलिटेशन विद द हॉट ट्रीटमेंट होगा। तो बेसिकली वो क्या करेगा कि वो आपका वहाँ पे इन्फ्लामेशन कम कर रहा है, स्वेलिंग को कम करेगा एंड डेफिनेटली स्टिफनेस बहुत जल्दी उससे कम होता है। उसी के साथ में हॉट मड एप्लीकेशन टू द पेनफुल पार्ट और पेनफुल जॉइंट, ये कुछ ऐसे ट्रीटमेंट है जो आप लॉन्ग टाइम पे घर पे भी कर सकते हैं। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा वो आपको हीलिंग प्रोवाइड कराएगा, बिकॉज वी ऑल नो वाटर, मड, डाइट ये सब नेचुरल हीलर्स है, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, बट आपको एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के अंडर करना पड़ेगा। इसी के लिए मेरा आपसे सजेशन है कि अगर आपको किसी भी एज में पेन स्टार्ट हो चुका है या फिर इन्फ्लामेशन है या फिर जॉइंट पेन का कोई भी कैटेगरी है डिज़ीज़ का, जो मैंने बताया ऑटो इम्यून से लेके नॉर्मल ऑस्टियोआर्थराइटिस तक, प्रोफेशनल से लेके स्पोर्ट्स पर्सन तक, कोई भी इंजरीज़ है, कोई भी पेन है, यहाँ पे उसका 100% कम्प्लीटली क्योर होता है। बट द थिंग इज़ आपको लाइफस्टाइल में चेंज करना है, आगे भी अपनाना है। अगर आपको अपनी हेल्दी लाइफ चाहिए या फिर आगे के लिए प्रिवेंशन चाहिए तो आप ज़रूर आइए पतंजलि आत्मबोध वेलनेस सेंटर पुणे में, जहाँ पे हम आपको एक हॉलिस्टिक अप्रोच करवाएंगे, जिससे कि बॉडी डिटॉक्स, हीलिंग एंड आगे के लिए प्रिवेंशन रहेगा। तो आई एम श्योर कि आपका पेन भी पूरी तरीके से चला जाएगा और वो फिर से ना आए, उसका हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वो यहाँ पे पॉसिबल है।